हम जुल्फ़िकार घुमन हैं, ये हमारे मुखालफिन हैं। इन्होंने मौके पे दिन दहाड़े 7 बंदे कत्ल कर दिए हैं। गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, ठीक है। दिन दहाड़े बता-खोर हैं, लोगों की ज़मीनों पे, गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। बहन फौत हुई है, इन लोगों ने जनाज़े पे जाना ही जाना है। उन लोगों ने रेकी लगाई हुई थी, उन लोगों ने वापसी का इंतज़ार किया, उन्होंने मौका देखते ही फायरिंग खोल दी। बंदे को 25-25, 30-30 फायर लगे हैं। बहुत अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उधर सरेआम फायरिंग की है, ललकरे मार के उन्होंने फायरिंग की है। मुखबरी देते हैं ना लोग, वो मुखबर कुछ लोग इधर के थे, कुछ लोग ये साथ ही है, उनका एफआईआर में भी नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त माड़ी गांव में मौजूद हूं, जहां एक ही गांव के 7 अफराद को बड़े बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इस गांव में ये जो वाक़या हुआ है, ये जो लोगों को मारा गया है, इनको मारने वाले कौन थे और उनकी इनके साथ क्या दुश्मनी थी? आइए मकतूलैन के लवाहिकीन से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। यकीनन आपने वो मनाज़र भी देखे जिसमें जो दिल दहलाने वाले मनाज़र थे, जब 7 जनाजे इस गाँव से उठे और पूरा गाँव इस जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचा हुआ था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल था और सबसे बड़ी जो बात थी, जो नोट करने वाली थी कि 7 अफराद के कत्ल होने के बाद 7 अफराद के जनाजे पर पुलिस का कोई आला अफसर ना पहुंच सका। इससे बड़ी बेशर्मी और बेहयाई मैं समझता हूं कि हो ही नहीं सकती। इनसे बात करते हैं कि कौन लोग थे और इनका मकतूलैन के साथ क्या रिश्ता है। भैया, क्या नाम है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम, अनवर अली नाम है जी सर। अनवर भाई, बताइएगा कि आपके इस 7 अफराद में से कौन-सा एक ऐसा शख्स था जिसके साथ आपका कोई रिश्ता था और क्या रिश्ता था? देखें, ये मेरे ब्रदर-इन-लॉ हैं, ठीक है जी। क्या नाम है इनका? ये चौधरी बाबर साहब, ठीक है। और ये गुजरांवाले फौतगी हुई थी, इनकी बहन फौत हो गई थी। ये तकरीबन 6-7 गाड़ियों से गुजरांवाले 6-7 गाड़ियों में सवार होके गुजरांवाले गए थे। गुजरांवाले फौतगी से वापसी पर रात को इनके ऊपर फायरिंग हुई है। अच्छा, रात तो नहीं कह सकते, शाम का टाइम कह लें, दिन दहाड़े ठीक है। 7 अफराद मौके पे ही जहाँ बाक हो गए हैं। इनके हमें इंसाफ चाहिए, हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। हम अच्छा, ये जब जहाँ पर वक़ूआ हुआ था, यकीनन बाबर साहब अपने घर से यहाँ से जहाँ भी गए थे, जहाँ उनकी बहन की जो है वो डेथ हुई थी उनके जनाज़े में, तो वापसी शिरकत करके वापस आ रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि इसी गाँव का कोई ऐसा शख्स था जिसने ये रैकी की, ये मुखबरी की कि आज चौधरी बाबर साहब जो है ना वो अपने गाँव से किसी दूसरे गाँव जा रहे हैं, तो रास्ते में इसको जो है ना वो जो आपका मकसद है वो पूरा आज कर सकते हैं? जी, बिल्कुल सर, कुछ लोग इसी गाँव में हैं, कुछ ये साथ ही गाँव हैं। जैसे कि सब लोगों को पता था इनकी बहन फ़ौत हुई है, इन लोगों ने जनाज़े पे जाना ही जाना है। उन लोगों ने रेकी लगाई हुई थी, उन लोगों ने वापसी का इंतज़ार किया, उन्होंने मौका देखते ही फायरिंग खोल दी। उधर तकरीबन हर बंदे को 25-25, 30-30 फायर लगे हैं। बहुत अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उधर सरेआम फायरिंग की है, ललकरे मार के उन्होंने फायरिंग की है उधर। अच्छा, ये जो फायरिंग करने वाले जो मुल्ज़मान थे, ये कौन थे और कितने लोगों ने फायरिंग की? देखिए, हमने ये जुल्फ़िकार घुमन है, ये साथ ही उसका गाँव है, उसका एफआईआर में भी नाम है। कुछ लोग इसी गाँव के हैं, जो मुनाफ़िक लोग हैं, ठीक है? कुछ वो जो हमले में शामिल थे? हमले में शामिल नहीं, जिसको आप शैतान कह लें, ठीक है? जिन्होंने रैकी की? जी, जो मुखबरी देते हैं ना लोग, वो मुखबर कुछ लोग इधर के थे। कुछ लोग ये साथ ही है, उनका एफआईआर में भी नाम है, ठीक है? उनका नाम जुल्फ़िकार घुमन है, ये हमारे मुखालफिन हैं। इन्होंने मौके पे दिन दहाड़े 7 बंदे कत्ल कर दिए हैं। हमें वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से जल्द हम अपनी अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है, दिन दहाड़े 7 बंदे कत्ल हो गए हैं। अच्छा, अनवर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि ये यकीनन बहुत बड़ा वाक़या है और इर्द-गिर्द के जो गाँव हैं जहाँ तक भी ये खबर पहुँची है, तो वो सब लोग जो है वो शामिल हुए हैं जनाज़े पे। तो कोई भी पुलिस का आला अफ़सर जहाँ ये वाक़या हुआ, वहाँ का मुतल्लिका कोई एसपी, कोई डीपीओ, कोई और ऐसा जो ऑफ़िसर है, वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। क्या वजह है, क्यों नहीं पुलिस के आला अफ़सरान यहाँ पर पहुँचे? नहीं, कुछ लोग जो हमारे मुतल्लिका थाने के लोग हैं, एसपी साहब, डीपीओ शेखपुरा साहब, ये लोग आए हुए थे। सुबह आपके आने से पहले आए हमारे आने से पहले आए हुए थे। आपके आने से पहले इधर सब लेकिन लोग जिस आए हुए थे। इलाके में ये वाक़या हुआ था, वहाँ का कोई अफ़सर यहाँ पर मौजूद नहीं था। जी, ये नहीं, वहाँ से भी आए थे, पसरूर की भी गाड़ियाँ आई थी, शेखपुरा से भी आई थी, नारंग मंडी से भी आए थे। पुलिस से हमारे साथ तावन कर रही है, पुलिस हमारे साथ आई थी, पुलिस की बहुत बड़ी मकदार में पुलिस वाले आए थे। तो हमें ये जो है ना इंसाफ चाहिए। हम मरियम नवाज़ साहबा से अपील करते हैं, वज़ीर आला और शहबाज शरीफ, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से
हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और मुलजिमों को कैफे कैफे किरदार तक अच्छा अनवर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि बाबर साहब की वजह से बाकी 6 लोगों का कत्ल हुआ है, या फिर बाकी उनके अलावा कोई ऐसे लोग थे जिनकी इन मुल्जमान के साथ रंजिश थी? देखें, किसी के साथ रंजिश नहीं थी। जो पुरानी दुश्मनी थी वो सुलह हो चुकी थी। किसके साथ दुश्मनी थी? ठीक है ना, वो इनके बाबर साहब के वालिद साहब कत्ल हुए थे, वो सुलह हो चुकी है, उनका कोई इन्हीं मुल्जमान के साथ था फटा? नहीं, वो कोई और लोग थे। ठीक है, वो कोई और लोग थे, इनकी सुलह हो चुकी थी। ये जो है ना, ये ना तो ये ज़मीन का तनाज़ा है, ठीक है? ये गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, ठीक है? दिन दहाड़े बता खो रहे हैं, लोगों की ज़मीनों पे, गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। इसलिए जो उन लोगों ने ना ये वाक़या किया है। यानी कि जो बाबर मकतूल के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो बड़ा मसीहा था गरीबों का, उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखता था, और जो मुतासरीन थे वो बाबर के पास आते थे कि जी खुदारा हमारी ऐसे अनासर से जान छुड़वाई जाए। क्या ये वजह बनी है बाबर की मौत की, और इसी के बाद बाबर के साथ बाकी जो बेगुनाह लोग मारे गए? जी, बिल्कुल, यही वजह बनी है। जो गरीब लोग 1-1, डेढ़-डेढ़ एकड़ ज़िमींदार लोग ज़िमींदारा करते थे, उनकी ल ज़मीनें वो छीनना चाहते थे, ठीक है? वो बाबर के पास आए हैं, बाबर उनका मसीहा बना है, इन लोगों को वो बात हज़म नहीं हुई, ठीक है? इन लोगों ने फिर ये वाक़या कर दिया है। ये जो मुल्ज़मान है ये भी इसी गाँव के हैं? नहीं, वो सामने गाँव है उनका, दूसरा गाँव है, उनका एफआई करीब करीब ही है वो गाँव है? बिल्कुल, बिल्कुल साथ ही है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा है कि इन मुल्ज़मान को कब तक पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी? हम तो चाहते हैं जी जल्द से जल्द इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या, दिलखराश वाक़या पेश ना आए इस इलाके में। जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने पूरी बात सुनी कि किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ, और इस वाक़ये के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे जो कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे हैं, उनको हरकत में आ जाना चाहिए। उनको मुल्ज़मान का पीछा करना चाहिए। ऐसे जो दिन दनाते मुल्ज़मान जिन्होंने घात लगाकर एक निहत्थे लोगों पर हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया, असल ये दहशतगर्दी है। और इस एफ़आईआर में दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनकी नज़र में, जो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे हैं, उनकी नज़र में ये दहशतगर्दी नहीं है। ये एक रूटीन का जो एक वक़ूआ है, ये एक मामूल का जो वाक़या है, ये वो वाक़या। हाँ, अगर उस गाड़ी पर पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का परचम लगा होता, तो शायद ये 780 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता। लेकिन बदकिस्मती से ये गरीब लोग थे, और गरीबों पर ना तो हमारे हुक्मरान जो हैं, उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हरकत में आते हैं, और ना ही हमारे अदारे हरकत में आते हैं। रूटीन की एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और पुलिस की तरफ से ये बयानात जारी किए जा रहे हैं कि जी मुल्जमान को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, और जल्द ही इन मुल्जमान को गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारा आपसे ये मुतालबा है कि इस बड़े सानिए के बाद इन तमाम मुलविस मुल्जमान को कटहरे में लाया जाए, और इनका मैं तो समझता हूँ कि इनकाउंटर किया जाए, ताकि आइंदा दोबारा ना ये जेलों से बाहर आएँ और दोबारा अपनी बदमाशी, अपनी गुंडागर्दी को जो है वो जारी रखें, और इस तरह के जो वाक़यात हैं ये लोग करते रहें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।